राम राम जी सारण। और क्या हो, उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो क्या रही कल अपनी क्लास। तो आप अभी मैं रक्त कंप्लीट कर ली और रक्त वाहिनियां कंप्लीट कर ली, ठीक है। और आज आप बात करा तीसरो पार्ट है अपनो हृदय, ठीक है। हृदय, तो हृदय का अध्ययन आप शुरू करने पहला थाने मैं मोटी मोटी काल सारी हृदय की जितनी भी रक्त की बातें वे बता दी, और जो भी बात अपने शिरा की धमनी की वे सारी बातें मैं थाने बता दी। बाद में अब आप बात करें हृदय की तीसरो पार्ट है परिसंचरण को अपनो हृदय। चलिए इसमें अब आगे बात करते हैं। हृदय, मानव हृदय, ये होता है मानव हृदय, ठीक है। मानव हृदय को समझने से पहले आपको थोड़ा सा वो समझना होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। पूरा है रक्त जिसमें अपने रक्त पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है रक्त दो प्रकार से बहता है, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो पहले अपने खुले की बात कर लेते हैं। रक्त कुछ समय के लिए ही रुधिर नलिका में रहता है। रक्त कुछ समय के लिए, यानी कि यह बहुत कम समय के लिए जो रक्त की नलिकाएं होती है, धमनी शिराएं होती है, उनमें पहली बात तो रक्त जो होता है वो धमनी शिराओं में नलिकाओं में बहता नहीं है, नलिका विहीन ही रक्त बहता है, ठीक है। तो अंत में खुले स्थान पर चला जाता है, उसे कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण। यहाँ पे लिखा हुआ है नलिका विहीन परिसंचरण। तो खुले रक्त परिसंचरण में आप ये बोल सकते हो बिना नलिकाओं के खुले रक्त परिसंचरण चलता रहता है। बिना नलिकाओं के नलिका विहीन ही जो रक्त का परिसंचरण होता है उसे खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, यह रक्त में इसमें रक्त होता है जो कम प्रेशर के साथ और कम ही मोशन के साथ बहता रहता है, ठीक है। अब ये ज्यादा बड़े जीवों में नहीं होता, ये तिलचट्टा, प्रोन, कीट, मकड़ी जो सूक्ष्म जीव होते हैं या कम विकसित जीव होते हैं उस प्रकार के जीवों में ये पाया जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें एग्जांपल याद रखना, एक आप प्रोन याद रख लेना और एक आप तिलचट्टा याद रख लेना। और इसमें मेन बात आपको ध्यान रखनी कि नलिका विहीन परिसंचरण, बस एक ही बात ध्यान में रखनी है। बाकी कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो या तो यहां से बन सकता है और या इस तिलचट्टा से या प्रोन से, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंद रक्त परिसंचरण, ठीक है। इसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। इसमें रुधिर किसमें बहता है, बंद नलिकाओं में। अब रुधिर बंद नलिकाएं कौन कौन सी होती है, बंद नलिकाएं होती है जी धमनी और शिरा, धमनी और शिरा, जिसकी हम पहले बात कर चुकी हैं कि धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है और शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं, ठीक है। इसमें रुधिर अधिक दाब व गति के साथ बहता है। इसमें जो रुधिर होता है वो अधिक दाब व अधिक गति के साथ इसमें जो रक्त है वो आपका बहता है, ठीक है। पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव द्वारा होता है, ये हमने पहले बात कर ली थी। ऊतक द्रव आपका रक्त ही तो होता है, क्योंकि रक्त को क्या कहते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक ही तो कहते हैं। तो पदार्थों का आदान प्रदान ही इसी के द्वारा होता है। अब जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है वो सभी कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। कौन से, सभी कशेरुक, इसको बोलते हैं कशेरुक को कॉर्डेट्स बोलते हैं। और कॉर्डेट्स जो प्राणी होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है कौन, आपका खुला रक्त बंद रक्त परिसंचरण। तो खुले में आपको क्या ध्यान में रखना है कि नलिका विहीन रक्त परिसंचरण होता है और इसमें बंद नलिकाओं में रक्त परिसंचरण होता है। ये सभी कशेरुकों में पाया जाता है, ये तिलचट्टा, प्रोन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। अब आती है आपके काम की चीज, वैसे तो सारी काम की चीज है लेकिन फिर भी अपनी बात कर लेते हैं आगे। और क्या है आपके काम की चीज, चलिए। ये होता है जी मानव का हृदय। अब आप इन बारे में बात करा तो कई स्टूडेंट है जो पहली बार मेरी वीडियो देखने लग रहे हैं या हृदय चैप्टर है जो पहली बार करने लग रहा है, तो मैं थारा दो तीन वहम है वे दूर कर दूं। पहले वहम तो ओ आपनो दिल इस्सो कोनी हुआ है, इस्सो आपनो दिल कोनी हुआ है, तो किसो है आपनो दिल हुआ जी इस्सो, ठीक है। तो ओ दिल क्या बनो, ओ दिल आपनो कोनी हुआ, ओ दिल है मेंढक को, डिड्डर को है मेंढक। मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राणा टिग्रिना। क्या नाम होता है, राणा टिग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है। कई बार हमारा वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस। क्या होता है जी, होमो सैपियंस। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ओ दिल आपनो कोनी हुआ है, ओ मेंढक को हुआ है जी। तो यहाँ थे दुखी आत्मा नामने करो, ठीक है। इनमें तीर और काटो थे, यानी ओ काम कोनी हुआ आपनो, ठीक है। आपनो दिल के साथ कोई लेने देने को नहीं, आपनो दिल ओ है। दूसरी बात, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, तू दिल तोड़ के चला गया, चली गई, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। दिल का काम है सिर्फ रक्त का आदान प्रदान करना, रक्त को पंप करना,
रुधिर वाहिनियों से अंगों तक पहुंचाना और रुधिर वाहिनियों से ही फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाना। इसके अलावा रक्त इसका आपका जो ब्लड इसका हृदय का कोई काम नहीं होता। इसको मत बदनाम किया करो, तू मेरे दिल में रहता है, तू मेरे दिल में रहती है। कोई किसी के दिल में नहीं रहता। दिल में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त रहते हैं, ठीक है। और जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों में आपके धमनियों में बहता है और अशुद्ध होता है वो आपको शिराओं में बहता है। तो इसके जो भाग होते हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलिया, बायां नीलिया, यही होते हैं। और 4 चैम्बर होते हैं इसके, और कोई कहीं नहीं रहता, ठीक है। रक्त रहते हैं इसमें, वो आते जाते रहते हैं लगातार, वो भी नहीं रहते, ठीक है। तो ये वहम आप निकाल दो। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये होती है जी आपकी महाधमनी, ठीक है जी। ये होती है फुफ्फुस धमनी। कौन सी? फुफ्फुस धमनी। कल मैंने इसकी बात की थी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है? सभी धमनियां शुद्ध रक्त का वहन करती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी होती है वो आपका अशुद्ध रक्त का वहन करती है। कौन से रक्त का वहन करती है जी? अशुद्ध रक्त का वहन, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा क्या करती है सर? फिर फुफ्फुस शिरा करती है। वैसे तो सभी शिराएं होती हैं वो आपकी शुद्ध अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं, लेकिन फुफ्फुस शिरा होती है वो आपका अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया था कि फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है या अशुद्ध रक्त का, तो आपको ध्यान में रखना है फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ये होता है आपका बायां आलिंद। अब देखो ध्यान से समझना एक चीज, मैं आपको कंफ्यूज क्रिएट होगा तो मैं बता देता हूं। जब आप रीजनिंग मैथ वगैरह करते हो, क्या करते हो? रीजनिंग या मैथ वगैरह करते हो, तब आपकी ये साइड बाई बनाई जाती है बाई, और ये साइड होती है आपकी दाई। यही तो बनाते हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप साइंस में हृदय की बात करोगे, यानी कि साइंस में हृदय की बात करोगे, तो आपको यह समझना है कि आपका जो दिल है वो आपके सामने रखा हुआ है। आपका जो दिल है वो आपके सामने रखा हुआ है। अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरा बायां साइड ये है, ठीक है। तो उसी प्रकार तो इसी का भी ये देखो, बायां आलिंद इधर बनाया, दायां आलिंद इधर बनाया। अगर देखा जाए यहाँ पे देखें तो बायां उधर आना चाहिए था और दायां इधर आना चाहिए था। ये रीजनिंग में होता है, आपका मैथ में होता है, लेकिन हृदय में ऐसा नहीं होगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये बायां नीले, ये दायां नीले है। ये विभाजिका होती है, इसको विभाजन करती है, और ये शरीर से निचले भाग को आगे रक्त भेजती है, ये ऊपरी भाग से रक्त लेके आगे आती है। उसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हृदय की खोज किसने की थी? हृदय की खोज की थी जी विलियम हार्वे। किसने की थी हृदय की खोज? हृदय की खोज की थी जी विलियम हार्वे ने, ठीक है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है जी? कार्डियोलॉजी। और हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय की खोज विलियम हार्वे, अध्ययन कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है जी। अब हृदय होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हृदय होते हैं? 3 प्रकार के। 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय और 4 कोष्ठीय। यानी कि इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, इसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। 2 कोष्ठीय में क्या होता है? 2 कोष्ठीय में होता है एक आलिंद और एक निलय। बस इस प्रकार से होता है, एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ज्यादातर मछलियों में। 2 कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाएगा? आपका मछलियों में। और इसमें जो रक्त परिसंचरण होता है वो एकल रक्त परिसंचरण होता है। कौन सा होता है जी? एकल रक्त परिसंचरण का मतलब है कि रक्त है जो हृदय से एक बार ही गुजरता है। हृदय से एक बार ही गुजरता है। हृदय से कितनी बार गुजरता है? एकल में एक बार। पूरा बॉडी का जो रक्त है वो हृदय से एक बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसे बोलते हैं एकल रक्त परिसंचरण। अब बात करते हैं 3 कोष्ठीय हृदय। अभी मैं बता के गया हूं कि ये जो ये वाला दिल होता है ये मेंढक का होता है, हमारा नहीं होता। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं जी 2 आलिंद और एक निलय। 2 आलिंद और एक निलय 3 कोष्ठीय में। तो 2 आलिंद और एक निलय हो गया, ठीक है। इसमें होता है द्विअपूर्ण रक्त परिसंचरण। द्विअपूर्ण रक्त परिसंचरण एग्जाम्पल क्या है इसका? मेंढक। साथ के साथ जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स वे जीव होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं। रेप्टाइल्स कौन से जीव होते हैं? रेप्टाइल्स वे जीव होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, मगरमच्छ। मगरमच्छ या घड़ियाल होता है ना, उसके अंदर हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, क्योंकि ये मगरमच्छ रेप्टाइल्स है, फिर भी इसके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं 4 कोष्ठीय हृदय की। तो 4 कोष्ठीय हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। इसमें जो रक्त परिसंचरण होता है वो द्विरक्त परिसंचरण होता है। द्विरक्त का मतलब होता है कि इसमें जो रक्त होता है हृदय से 2 बार होकर
रक्त गुजरता है। कितनी बार होकर जी? 2 बार रक्त होकर गुजरता है। इसका एग्जांपल होते हैं जी सभी स्तनधारी जीव, सभी मैमेलियस जीव। कौन से? मैमेलियस जीव। जितने भी मैमेलियस जीव या स्तनधारी जीव होते हैं वो सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वे आपके स्तनधारी जीव होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने इसके बारे में आगे बात करते हैं।